हाय फ्रेंड्स, ये जो नरेशन है ये लेट 80s का है और मेरे हस्बैंड को समय पोस्टिंग जबलपुर से बठिंडा आई और हम लोगों ने ट्रक से अपना सारा सामान भेज दिया और बाकी कुछ बॉक्सेस हम अपने साथ भी ले जा रहे थे ट्रेन से। हमारा कूपे रिजर्व था और एक्सप्रेस ट्रेन थी जो हमें सेकंड डे बठिंडा पहुंचा देती। तो उसमें मैं अगर क्योंकि ट्रक हमेशा लेट पहुंचते हैं, कई बार 8-10 दिन लगा देते हैं, तो मेरे हस्बैंड की यूनिफॉर्म, उनके कपड़े एक बॉक्स में, एक मेरे बच्चों के कपड़े, एक में मेरी साड़ियाँ, एक्सपेंसिव साड़ीज़ एंड ज्वेलरी और बर्तन भी का भी एक बॉक्स था कि लेट पहुँचे तो ट्रक तो एटलीस्ट खाना तो बना सके, किचन मिल जाए तो बच्चों को कुछ तो उनके पसंद का बना सके, इसलिए और भी 2-4 बॉक्सेस सब मिला 8-10 बॉक्सेस थे। अब हम पहुँचे जब स्टेशन में तो पता चला कि वो ट्रेन तो कैंसिल हो गई है। अब परेशान स्टेशन मास्टर के पास गए, अब क्या करें। उसने कहा साहब एक ट्रेन और जाती है, थोड़ा शाम को निकलती है, वो जनता है और आप इंतज़ार कीजिए और उसी से आप चले जाइए और बेशक देर में पहुंचाएगी, थर्ड डे पहुंचाएगी, लेकिन आप लोग पहुंच जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ठीक है। हम लोग क्या करते, मजबूरी थी। तो उन्होंने कहा कि आपका, मेरे पास बहुत ये बैगेज हैं, क्या करें इनका, मतलब रखना पड़ेगा बॉक्सेस। और तो स्टील ट्रंक होते थे उस समय, कोई फैंसी नहीं होते थे, कोई भी बैग ऐसा नहीं होता था, सिर्फ स्टील ट्रंक या फिर लेदर सूट केसेस थे हमारे पास। तो उसने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि इसको ब्रेक वैन में रखवा दीजिए, आपके बिल्कुल आप लेडीज़ कंपार्टमेंट में जाइएगा, वो भी इट्स जस्ट लाइक अ कूपे। वहाँ 6 बर्थ्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, सब अलग अलग हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक नहीं है, लाइक 2 टियर और 3 टियर टाइप नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब अलग अलग हैं और आप ना उसको क्लोज़ नहीं मत कीजिएगा, अंदर से लैच मत लगाइएगा, क्योंकि कहीं भी कोई लेडी चल जाएगी, बिकॉज लेडीज़ कंपार्टमेंट है, इसलिए आप खुले रखिएगा। तो आप तो उसमें चूँकि छोटी थी, ऊंची नहीं थी ज़्यादा, तो हमारे मतलब बॉक्सेस तो ऊंचा था मेरी साड़ियों का, मेरी ज्वेलरी का। अब मजबूरी हो गई कि आप कहाँ रखें उसको, तो ब्रेक वैन में उसको भी रखा गया और उन्होंने कहा कि आप अपना खुद का लॉक लगा लो। तो हमने एक अच्छा मोटा, पहले अलीगढ़ के जो लॉक मिलते थे हैवी ड्यूटी वाले, वो लॉक लगा दिया हमने बाहर से और बिल्कुल हमारे वो लेडीज़ कंपार्टमेंट्स लगा हुई ब्रेक वैन थी। तो बाहर से उसमें लोहे के जाले रहते हैं, सिंचे रहते हैं, तो वहाँ से एनीबडी कैन सी। बट उसमें मेरे हस्बैंड का नाम और रैंक सब थे, सब में स्टेंसेस दिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग अंदर लेट गए अपने अपने पार्ट में और गाड़ी चलने लगी। वही मतलब जनता थी तो बैलगाड़ी की स्पीड से चल रही थी। अभी हम मध्य प्रदेश में ही पहुँचे, शाम को चल के, रात मतलब थोड़ा अंधेरे से चली थी, तो फाइन हम लोग पहुँचे, चले जाए, तो हमें नींद आ गई। करीब 1-1:30 बजे के करीब लगा कि ये ट्रेन तो रुकी हुई है बहुत देर से, तो नींद खुल गई। मतलब थोड़ा सा चलती ट्रेन में तो नींद आती, लेकिन रुकी हुई ट्रेन में एकदम से नींद खुल गई। तो मेरा जो बर्थ थी वो ठीक सामने उसको फेस करती थी, जो डोर था। तो मैं देख रही थी, सोच रही थी अभी क्या करूँ, मैं आंखें बंद करने की सोच रही थी। उसी समय वो जो डोर था वो बहुत ज़ोर से किसी ने, स्लाइडिंग डोर बहुत झटके से और इतनी पावरफुल मतलब उसका था वो, कि जो मतलब आवाज़ जो थी बहुत ऊंची थी, जिस तरह से उसे झटका देके खोला गया। बहुत आवाज़ से देखा हमने, कहा कौन है, देखा मैंने सामने तो 2 खड़े थे, वो डेकॉइट थे सामने खड़े और उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था, सब दिख ही गया था कि डेकॉइट है। पहले एक स्ट्राइक पहले ये हुआ, ऊपर से कुर्ता वाइट, स्पॉटलेस वाइट, और नीचे से वाइट धोती, बिल्कुल बिल्कुल वाइट, प्योर वाइट, और ऊपर से पगड़ी थी वाइट, टर्बन जो पहनी थी उन्होंने। बोथ 6+ थे और दरवाजे पे खड़े हो गए वो, एंड दे वर लुकिंग एट मी। मुस्टैचेस थी दोनों की, हल्के हल्के, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बट दे वर डेफिनेटली दे वर राजपूत्स, क्योंकि शक्ल से उनके सब दे वर वेरी गुड लुकिंग, वेरी हैंडसम। मतलब ऐसे ऐसे लग रहा था एज इफ दे आर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यहाँ के तो नहीं लग रहे थे। मतलब समझ गए थे कि वो फ़िलहाल वो डाकू, मतलब मैं तो समझ गई उनको देख के, जिस तरह से उन्होंने हमें मेरे को वो देखते रहे, मैं भी देखती रही। 15 सेकेंड्स, 10-15 सेकेंड्स तक हम एक दूसरे को देखते रहे। वो दोनों गेट मतलब दरवाजे पे ही रहे, वो अंदर नहीं आए, बाहर ही रहे। और इसके बाद उन्होंने फिर जिस स्पीड से, जिस फोर्स से उन्होंने खोला था, उसी फोर्स से उन्होंने ज़ोर से आवाज़ करते उसको बंद किया और चले गए। अब मेरे हस्बैंड की भी नींद खुल चुकी, वो भी देख रहे थे। मैंने कहा ये कहते हैं डेकॉइट्स, मैंने कहा डेकॉइट्स, कहते हैं हाँ।
तो मैंने कहा वो तो बिल्कुल, मैंने कहा मतलब वो तो अलग ही से दिख रहा है। मैंने कहा वो तो ऐसे जैसे पिक्चर्स में दिखाते गंदे मैले कुचैले डेकोइट्स के पिक्चर्स में देखते हैं हम, वो नहीं थे। ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही हैंडसम, मतलब इतने हैंडसम थे कि सच में मुझे उस दिन लगा कि डेकोइट्स भी इतने हैंडसम हो सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने अपनी दुपट्टे का पल्लू अच्छे से सर पे ओढ़ा और मेरे को डर लगा कि वो अब हमारा उन्होंने बिग वैन में सामान देख लिया और आई थिंक उसी के चक्कर में वो आए और देखने आए थे कि किसका है। आई थिंक वो इसीलिए आए थे कि किसका है, क्योंकि उसमें नाम और रैंक था सब। इसके बाद मैं बाहर निकली, अपने को मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं कहा, वो जानते कि ये है इसका है, ये कर लेगी अपने आप से मैनेज। मैंने अपने को अच्छे से रखा, मैंने कहा मैं बाहर जा रही हूँ देखने के लिए बैग अपना है कि नहीं वहाँ। इसके बाद मैं बाहर निकली, देखा तो स्टेशन बिल्कुल सोना और सामने मुरैना, वो भिंड मुरैना का, चंबल रेवेंस का जो भिंड मुरैना होता है जहाँ डाकू सब ज़्यादा रहते हैं। तो मैं वहाँ मैंने देखा बाहर कोई एक आदमी, नॉट अ सिंगल सोल, कोई नहीं दिख रहा था, बिल्कुल खुला। वैसे कहाँ उस छोटी सी जगह में कहाँ होते, ऊपर से डाकू वाली जगह है तो रात में तो कोई रहता नहीं है। फिर इसके बाद मैंने देखा बगल में ही था वो ब्रेकमैन, मैं थोड़ा ऐसे झाँका तो उसमें हमारा ताला इंटैक्ट था और सब बॉक्सेस इंटैक्ट थे। तो जब मैं वहाँ पे गई थी तो वहाँ सामने स्टेशन मास्टर का रूम था, वहाँ से एक आदमी आया मेरे दौड़ता हुआ सा, कहता मैडम मैडम अंदर चलिए, अंदर जाइए, यहाँ पे मत रहिए। मैंने कहा क्यों? कहता कि डाकू आए हैं। मैंने कहा हाँ हाँ हमने देखे, वो वाइट ड्रेसेस में थे ना। कहते हाँ आपने कहा, आपके हाँ हमने देखा आपकी तरफ आते हुए, आप उन्होंने आपका दरवाज़ा डोर भी खोला, हमने देखा। तो कहता कि आप डरे तो नहीं मैडम? नहीं डरना नहीं था। मैंने कहा मैं सिर्फ देखने आई थी कि मेरा सामान इंटैक्ट है कि नहीं। तो कहता मैडम वो डाकू अच्छे थे, शायद वैसे वाले डाकू होते तो शायद हो सकता है किडनैप करते या कुछ करते, ले जाते कुछ सामान आपका, पर वो लोग वो तो राजपूत हैं ये लोग, इसलिए ये इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं करते, किसी को तंग नहीं करते। पर मुझे लगा कि सच में वो तो बहुत ही जेंटलमैन थे। आई मीन जो डाकू थे वो डाकू नहीं कह सकते उनको, वो तो रियल आई मीन मेरे हस्बैंड भी इस बात को एग्री करते हैं कि उनके जैसा हैंडसम आदमी हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। ही ऑल्सो इज द सेम थिंग। कहाँ से आए थे, जैसे लग रहा था किसी दूसरी दुनिया के हैं। थैंक यू सो मच।